हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, लास्ट टाइम उसको सपोज कर लेते हैं पार्ट 1। उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, राइट। सो नाउ इस वीडियो को हम मान लेते हैं दिस इज व्हाट पार्ट 2, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चंस कवर हो पाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो छोटा भी ना हो। सो अराउंड 40 मिनट्स का स्लॉट लेके चलते हैं, और उसमें जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने ही कवर करेंगे, और देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आइकन पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हो या सर्च भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों ही है। सो फिलहाल हम यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरीके से है। दिस इज व्हाट ए मैट्रिक्स इज गिवन है, बी भी गिवन है, सी गिवन है, देन कंप्यूट दिस एंड देन वेरीफाई दिस एंड दिस। तो बेसिकली हमें ए प्लस बी निकालना है और बी माइनस सी निकालना है, देन आफ्टर इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो एडिशन हमें पता है बहुत सिंपल होता है, हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। दिस इज व्हाट ए प्लस बी, पहले हम ए निकाल लेते हैं। सो ए और बी ये रहा हमारा। सो 1 + 3, नाउ 2 - 1, 2 - 1 एंड द थर्ड इज -3 + 2। नाउ नीचे आ जाते हैं 5 एंड 4। सो 5 + 4, फिर है 0 + 2, 0 + 2 एंड द लास्ट इज 2 + 5। सो 2 + 5, then 1 + 2 -1 + 0 एंड देन 1 + 3। सो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया सम ऑफ ए एंड बी। ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 4 एंड दिस इज 1 -1 9 2 7 3 -1 4। तो ये है हमारा मैट्रिक्स ए प्लस बी। ना हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, बी माइनस सी की। सो बी माइनस सी भी हम ये ले लेते हैं। सो हेयर इज व्हाट बी माइनस सी। सो बी के जो एलिमेंट्स है दिस इज व्हाट 3 -4, देन -1 -1 एंड देन 2 -2। नाउ नीचे आ जाते हैं सेकेंड रो में। सो दिस इज व्हाट 4 - 0, 2 -3 एंड देन 5 -2। ठीक है, सो थर्ड है हमारा दिस इज व्हाट 2 -1 एंड 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज दो माइनस है, एंड देन 3 -3। ओके, देन हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज व्हाट -1 -2 और -2 0। दिस इज व्हाट 4 -1, दिस इज 3 1 2, और ये भी क्या हो गया हमारा 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया बी माइनस सी, जो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जो b माइनस सी था उसमें a प्लस करना है, और जो a प्लस बी था उसमें से c क्या करना है, माइनस करना है, एंड देन प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो एक तरीके से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। उसी के बिहाफ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जो b माइनस सी था उसमें पहले हम a क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a प्लस ब्रैकेट b माइनस सी, राइट। तो ए मैट्रिक्स क्या था, हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। देन उसके बाद जो बी प्लस सी है वो तो हमारे पास यहीं अवेलेबल है। देन इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो मैट्रिक्स ए है हमारा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, राइट। और बी माइनस सी ऑलरेडी गिवन है। दिस इज व्हाट -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ना देन क्या करना है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही तो प्लस करना होता है। सो अब इतने क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है, हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है और कैसे करना है। सो 1 -1 क्या हो गया, ये 0, 2 -2 ये भी हो गया हमारा 0, एंड दिस इज व्हाट -3। नाउ 5 एंड 4 ये हो गया हमारा दिस इज व्हाट 9, 0 और -1 दिस इज -1, 2 और 3 दिस इज व्हाट 5। नाउ द नेक्स्ट इज 1 और 1 दिस इज व्हाट 2, -1 और 2 1, एंड दिस इज ऑल्सो 1। तो ये क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। इसको यहीं छोड़ देते हैं। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, ए प्लस बी है और माइनस सी है। तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी है, ए प्लस बी एंड देन माइनस सी, राइट। सो ए प्लस बी हम यहीं से ले लेते हैं। ये क्या हमारा आर एच एस है,
दिस इज व्हाट RHS. सो 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4. राइट. नाउ यहाँ से C माइनस करना है. सो C के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट 4 1 2 0 3 2 1 -2 3. राइट. ये मैट्रिक्स है हमारा. सो माइनस करना है तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं. सो जो फर्स्ट एलिमेंट है 4 - 4 क्या हो जाता है 0. 1 - 1 भी क्या हो जाएगा 0. -1 एंड -2 इज व्हाट -3. राइट. नाउ 9 - 0 इज व्हाट 9. 2 - 3 इज -1. 7 - 2 इज 5. नाउ 3 - 1 इज 2. -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट 1 एंड दिस इज 1. राइट. सो दिस विल बी द RHS. अब कंपेयर करके देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या सेम है या नहीं है. सो फर्स्ट रो सेम है, सेकेंड रो सेम है, थर्ड रो भी सेम है. सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स रो. ठीक है. वेरीफाई करना, प्रूव करना, दोनों एक ही चीज़ है. तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से सोल्व किया जा सकता है, बल्कि आप ओरली भी कर सकते हो. मेन होता है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, देखना होता है. सो वहाँ पे जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुली डील करेंगे उसको. ओके. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले क्या है, ए और बी को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है एंड देन आफ्टर उनका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है. सो इसको एक बार क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं. जब तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके. और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ. रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डैट जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. राइट. सो नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3a - 5b. कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है. सो नाउ दिस इज व्हाट 3. क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा 3 एंड द मैट्रिक्स इज व्हाट 2/3 1 5/3. नाउ 1/3 2/3 then 4/3 and then here is what 7/3 2 and 2/3. राइट. ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है. देन माइनस 5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स B. सो मैट्रिक्स B क्या है हमारा 2/5 3/5 and 1. now here is 1/5 2/5 4/5 and then last is 7/5 6/5 एंड 2/5. तो ये हमारी क्या है मैट्रिक्स है. अब मैट्रिक्स के बाहर जो स्केलर प्रोडक्ट होता है हमें पता है कि अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उससे 1/1 सबसे मल्टीप्लाई होता है. सो व्हेन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट व्हाट दिस इज 2. नाउ 3 5. ठीक है. 3 सबसे कैंसिल आउट होता चला जाएगा. सो दिस इज व्हाट 1 2 4 एंड दिस इज 7 2 2. तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया. नाउ द सेकेंड इज व्हाट -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही 5 डिनोमिनेटर में होगा, कैंसिल होता चला जाएगा, जो बच जाएगा उससे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 6 हो जाएगा. ठीक है. ये रह गया, इसको देख लेते हैं. दिस इज व्हाट 6 2 × 3 ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. नाउ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 2 3 5 1 2 4 7 6 2. ठीक है. ये इजी है बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर जो है 5 से क्या होगा कैंसिल होता चला जाएगा. राइट. नाउ यहाँ पे कुछ रह गया, अभी इसको साफ कर लेते हैं सो डैट प्रॉब्लम ना क्रिएट करे. बोर्ड काफ़ी बड़ा है, इसको जूम इन जूम आउट करके हम जितना चाहे उतना स्पेस ले सकते हैं. सो नाउ इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/1. सो पहला तो 2 और 2 है, दिस इज व्हाट 0. नाउ 3 भी क्या हो गया 0. 5 भी क्या हो गया 0. नाउ दिस इज व्हाट 1. ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है. ये तो 0 मैट्रिक्स लग रहा है. दिस इज ऑल्सो 0 0 एंड 0. सो दिस इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स. ये O है हमारा. राइट. तो इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट 0 मैट्रिक्स हो गया ये. इसमें कुछ वेरीफाई तो नहीं करना था, एक बार चेक कर लेते हैं. वेरीफाई नहीं करना था, बस वैल्यू निकालनी थी. तो ये सिंपल है, आराम से हमारा क्या हो जाता है 0 मैट्रिक्स हो जाता है. तो इस तरीके से हमारी क्या होगी वैल्यू निकल कर आ जाएगी. तो अब ये 0 आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहली कौन है. अब एलिमेंट से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यूज आ सकती है उसकी. तो हमारा यहाँ पे फिलहाल क्या बन रहा है, ये 0 मैट्रिक्स बन रहा है. राइट. सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6.
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंप्लीफाई कोस थीटा, हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये भी सेम वैसा ही है, जो बाहर वाला एलिमेंट है वो अंदर के सारे एलिमेंट से 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई होता है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर थीटा, नीचे मल्टीप्लाई होगा दिस इज व्हाट माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ना ऊपर मल्टीप्लाई होगा दिस इज व्हाट साइन थीटा एंड कोस थीटा, और इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर थीटा, राइट। प्लस जो सेकेंड मैट्रिक्स है साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा नाउ, और नीचे हो गया साइन थीटा कोस थीटा, दिस इज व्हाट साइन थीटा एंड कोस थीटा। नाउ सिमिलरली जब सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज व्हाट माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये दो मैट्रिक्स आ गए। अब बीच में क्या है, इनका एडिशन है, सो दोनों को ऐड करते हैं, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बी व्हाट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है हमारा साइन थीटा कोस थीटा माइनस फिर से साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। नीचे क्या है हमारा दिस इज व्हाट, इसको बंद कर लेते हैं, माइनस साइन थीटा कोस थीटा एंड प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा, राइट। यहाँ से हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 0, यहाँ से सेम ये कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 0, एंड दिस इज व्हाट सेम 1। सो क्वेश्चन नंबर 6 की जो वैल्यू होगी, जो मैट्रिक्स होगी रिक्वायर्ड वैल्यू, वो हमारी ये निकल कर आ गया। ये तो सिंपल है, बस थोड़ी सी फॉर्मूले। अब ध्यान रखना कि मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि इसमें नंबर ही हो, कुछ भी यूज़ हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप के, या नॉर्मल नंबर भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कब किस कंडीशन में कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, सो डैट उसकी सही वैल्यू को सही तरीके से सब्स्टिट्यूट किया जा सके, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पर, यहाँ से तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पे है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। सो यहाँ क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 समझ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, एक बार दोनों का समेशन गिवन है और दोनों का एक बार सब्ट्रैक्शन गिवन है। तो ये मैट्रिक्स कुछ वैसा ही है जैसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे क्लास 10th में, याद होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये उस तरीके से ही सॉल्व होना है। सो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार दोनों को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो समझ लेते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर लेते हैं, दिस इज व्हाट, सपोज कर लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। तो पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। सो ऐड करने पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा वो क्या जाएगा, दिस इज व्हाट पार्ट 1 x प्लस एक्स, दिस इज व्हाट 2x, राइट। ये x और ये x प्लस हो जाएगा 2x, और y और y कैंसिल हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड आ जाते हैं, दिस इज व्हाट 7 प्लस 3, बिकॉज जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दोनों आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। नाउ 0 प्लस 0, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 0 एंड दिस इज 5 प्लस 3, राइट। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। सो 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल्स टू 10 0 2 8, बट हमें रिक्वायर किसकी है, रिक्वायरमेंट हमें किसकी, x की। तो ये जो 2 है उस 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम 1/2 ऑफ मैट्रिक्स 10 0 2 8, राइट। नाउ इस 1/2 को जब अंदर लेकर जाएंगे तो जो मैट्रिक्स x होगा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 5 0 1 4, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ x। तो ये मैट्रिक्स हमारा x आ गया। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए। तो इस x के लिए किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सपोज हम इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर चाहो तो एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम यहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट 5 0 1 4 एंड प्लस मैट्रिक्स y इज इक्वल्स टू 7 0 2 5, राइट। नाउ सब्ट्रैक्टिंग मैट्रिक्स x फ्रॉम बोथ साइड, तो दोनों साइड से अगर मैट्रिक्स x को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज व्हाट y, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 7 0 2 5, राइट। नाउ देन माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 5 0 1 4, सब्ट्रैक्ट करने पर देखो हमें क्या मिलता है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 7 minus 5 is what 2, 0 0 is 0, 2 minus 1 is 1 and this is 5 minus 4 is 1,
सो दिस इज मैट्रिक्स वाई। तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स एक्स और वाई आराम से इजीली आ जाती है। आप इसको जितना जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, ये चॉइस आपके ऊपर है। जितना इजी वे में लेके चलोगे उतना ही इजी रहेगा। तो एक बार दोनों को प्लस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार दोनों को माइनस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास दोनों एक्स और वाई की वैल्यू आ सकती है ना। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। दिस इज व्हाट सेकंड। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाले में जो था एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या थे, सेम थे, पर यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, पहले कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। जैसे इक्वेशन में करते थे एलिमिनेट करने के लिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय दिस नंबर, सो सेम वैसे ही यहाँ भी करना है। तो चलिए एक बार देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। आई होप ये नोट कर लिया होगा, सो डैट हम इसको इरेज करके नीचे कंटिन्यू कर ले, बिकॉज बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वीडियो है तो आप रिपीट करके भी देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। एक बार फिर से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए, सो डैट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो नाउ द पार्ट सेकंड इज व्हाट। एक बार क्या करते हैं हम एक्स को सेम कर लेते हैं। तो एक्स के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, दोनों साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब हमें पता है कि कोई भी स्केलर अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो यहाँ से जो हमारी मैट्रिक्स बनकर आएगी, दिस इज पार्ट 2, ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू, दिस इज 6 9 12 0। तो ये मैट्रिक्स हमारा फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था वो बनकर आया। सेकंड वाले को देख लेते हैं, ये हमारा क्या आता है, दिस इज व्हाट 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 -4 -2 एंड 10, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड मैट्रिक्स। सो नाउ ये अगर सपोज हमारा इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो डैट आराम से इजीली एक जो मैट्रिक्स है वो एलिमिनेट हो जाए। सो ये 6x और 6x का हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट 9y -4y, and then right hand side is what 6 9 12 and 0 -4 -4 -2 and 10, right। so 9y -4y is what 5y, right hand side में क्या है 6 -4, this is what 2। now 9 -4, so minus minus plus हो जाएगा, and then 9 minus plus 4 is what 13। now this is what 12 and again minus minus क्या हो जाएगा प्लस, और दिस विल बिकम व्हाट 14। तो ये 14 हो गया और ये क्या हो गया हमारा -10। सो दिस इज व्हाट मैट्रिक्स। ना हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो इस 5 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम 1/5 ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज 2 13 14 -10, ओके। सो 1/5 है, अंदर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो जो मैट्रिक्स y है हमारा क्या हो जाएगा 2/5 एंड दिस इज 13/5 14/5, ये 10 तो डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट -2। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स y। ना हमें क्या करना है, सिमिलरली मैट्रिक्स x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स x को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 5 है, पर यहाँ पे जो 5 है वो डिविजिबल नहीं है, सो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप चाहो तो फिर से सेम जैसे कि मल्टीप्लाई किया था रिवर्स करके वैसे कर सकते हैं, या फिर किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूट ही कर लेते हैं, ईजी रहेगा। कोई बड़ा नंबर नहीं है, सो कैलकुलेशन ज़्यादा हो, सो हम पकड़ लेते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स को, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ये रहा, यहाँ y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देन आफ्टर कैलकुलेट कर लेंगे। इधर ही ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट मैट्रिक्स 2x प्लस 3, और जो y की वैल्यू निकल कर आई हमारी क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स y 2/5 13/5 then 14/5 and -2, राइट, इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, दिस इज व्हाट 2 3 2 3 एंड देन 4 and 0, ठीक है। वापस आ जाते हैं, दिस इज व्हाट 4 and 0, ये मैट्रिक्स है। सो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे राइट से। सो दिस इज व्हाट 2 मैट्रिक्स x प्लस अंदर जाकर मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 6/5 39/5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 14 को 3 से करेंगे, सो दिस इज व्हाट 42/5 एंड -6, राइट। सो ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 3 4
0, राइट। ये मैट्रिक्स है हमारा। अब क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड। सो 2x इज इक्वल्स टू 2 3 4 0 एंड देन माइनस ऑफ मैट्रिक्स 6/5 39/5 42/5 एंड देन -6। तो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको। दिस इज व्हाट 2x मैट्रिक्स x है। 2 माइनस, इसको एक बार लिख लेते हैं बिकॉज ये फ्रैक्शन में है तो इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। 3 माइनस 39/5 4 माइनस 42/5 एंड 0 प्लस 6, राइट। सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या निकल कर आता है आउटपुट। 2 मैट्रिक्स x और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10। 10 माइनस 6 इज 4, सो 4/5। नाउ सिमिलरली यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 एंड 39/15 करेंगे सो व्हाट 2 एंड 4 24 24/5 बिकॉज 39 लार्ज था तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। नाउ सिमिलरली यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 तो माइनस ओवर क्या आ जाएगा 22 माइनस 22/5 और ये तो क्या हमारा +6 है, राइट। सो नाउ इस 2 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड। सो मैट्रिक्स x इक्वल्स टू 1/2 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 एंड दिस इज व्हाट 6 मैट्रिक्स। 1/2 को अंदर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले को डिवाइड करता चला जाएगा बिकॉज सारे इवन है। सो दिस इज व्हाट 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड दिस इज व्हाट 3। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ x। तो मैट्रिक्स जो x है उसकी वैल्यू क्या है हमारी 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 3। सो दिस विल बी मैट्रिक्स x। तो ये थोड़ा सा करने वाला था बिकॉज जो फर्स्ट वाला था वो सिंपली ऐड था, उसका x का कोफिशिएंट नहीं था तो आराम से इजीली आ गया। और दूसरा यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में भी था, इस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है और कुछ नहीं है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स x। यहाँ पे वैल्यू नहीं है, x कोई वेरिएबल नहीं है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। x की और मतलब x मैट्रिक्स बनाना है जिसके एक इक्वेशन गिवन है। दिस इज व्हाट 2x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 एंड 2, राइट। सो इसको स्टार्ट करने से पहले इसको फिर से इरेज कर लेते हैं, इरेज करके देन इसको कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है हमारा, मैट्रिक्स फाइंड करना है मैट्रिक्स x। तो अगर मैट्रिक्स x हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, लेट मैट्रिक्स x बी a b c d। नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, वैसे आप देखोगे कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा मैट्रिक्स x निकल कर आ जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, y मैट्रिक्स गिवन है। दिस इज 2x, y को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। सो 1 0 माइनस 3 2 एंड देन माइनस मैट्रिक्स y। अब y की वैल्यू हमें पता है मैट्रिक्स, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दिस इज 1 0 माइनस 3 2 एंड देन मैट्रिक्स y इज व्हाट 3 2 1 4। ये हमारा मैट्रिक्स y। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स a। माइनस करने पे क्या आएगा -2, दिस इज अगेन -2, ये -1 हो जाएगा तो -4, दिस इज व्हाट -2, राइट। तो ये है हमारा मैट्रिक्स x। तो x की वैल्यू सीधे से ले लेते हैं, 2 को शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ के क्या हो जाएगा हमारा 1/2 एंड दिस इज -2 अगेन देन -4 एंड -2, राइट। अब ये 2 अंदर जाकर सबको क्या कर देगा डिवाइड। तो मैट्रिक्स x इज व्हाट -1 -2 एंड -1। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x इन क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 का जो मैट्रिक्स होगा क्या हो जाएगा -1 -1 -2 एंड -1, राइट। सो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन 9 इज व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इक्वेशन के फॉर्म में मैट्रिक्स बना हुआ है, हमें पता है कि अगर कोई भी दो इक्वल मैट्रिक्स है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। सो सेम करते हैं, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा किस तरीके से सॉल्व होगा। तो पहले तो 2 को अंदर लेके जाते हैं। सो दिस इज व्हाट 2 6 0 एंड 2x, राइट। सो दूसरा मैट्रिक्स है हमारा, ये तो पहले सिंप्लीफाई है, y 0 1 2 and now this is equals to what 5 6 1 8, right। corresponding elements हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हम कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2 प्लस वाई, दिस इज 6 प्लस 0 इज 6, 0 प्लस 1 इज 1 और 2x प्लस 2। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा, दिस इज 5 6
1 8, राइट। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, इक्वेट करना है, वहाँ से हमारी जो वैल्यू होगी वो निकल कर आ जाएगी आराम से इजीली। सो यहाँ पे क्या हमारे पास 2y इक्वल्स टू 5, सो 2 प्लस y इक्वल्स टू 5, देन y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, सो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 3। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू के लिए क्या करना है 2x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 8, राइट। क्या करते हैं पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, अब 1 को उधर जाके माइनस कर देंगे, सो 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 3। सो x की वैल्यू 3 आ जाती है और y की वैल्यू क्या आ जाती है, ये दोनों ही 3 है। सो x और y दोनों ही वैल्यू क्या आ जाती है 3 आ जाती है, राइट। आई होप समझ में आया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, उसी के यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 10, 11, 12 काफ़ी इजी है, सब में वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है x y z t की। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 4 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज इसमें पार्ट्स कम है और जो पहले हमने 3 क्वेश्चन किए थे उसमें पार्ट्स ज़्यादा थे, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था। तो नाउ सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट। 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज वॉट 2x 2z 2y 2t, राइट। तो एक मैट्रिक्स तो ये बनकर आ गया। नाउ 3 को अंदर लेकर जाएंगे, दिस इज वॉट 3 माइनस 3 0 6, एक मैट्रिक्स ये आ गया। नाउ इक्वल में हमारे पास है 9 15 12 एंड 18, सो एक मैट्रिक्स ये आ गया। अब नाउ इक्वेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले इस मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, दोनों मैट्रिक्स को। दिस इज वॉट 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 0 तो 0 ही हो गया, एंड नाउ दिस इज वॉट 2t प्लस 6। नाउ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 9 15 12 18, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया मैट्रिक्स। अब इक्वल हो गया, अब आराम से एक एक को इक्वेट करते जाते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते जाते हैं। तो पहले लेते हैं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। नाउ 3 को शिफ्ट करेंगे, सो 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3। नाउ x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6 डिवाइडेड बाई 2, सो वैल्यू ऑफ x इज वॉट 3। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाती है, दिस इज वॉट 3, राइट। नाउ सेकेंड कंपेयर करते हैं, दिस इज वॉट 2z माइनस 3 इक्वल्स टू वॉट 15, ठीक है। ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये 15 हो गया। 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, 2z इक्वल्स टू 15 प्लस 3, सो नाउ z इक्वल्स टू दिस इज वॉट कितना हो गया 18 18 बाय 2। नाउ देन z इज इक्वल्स टू वॉट 9, सो हमारे पास जो z की वैल्यू आ जाती है क्या है 9, राइट। नाउ देन y पे आ जाते हैं, so this is what 2y equals to 12 and then y equals to 12 by 2, so value of y is what 6। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 6। so now t is what 2t plus 6 equals to 18, 6 को उस साइड शिफ्ट करेंगे, so this is what 18 minus 6। now then t equals to this is what 12 by 2, so value of t is what 6। तो यहाँ से हमारे पास देखो तीनों वैल्यूज आ गई, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं सो डेट समझ में आ जाए। दिस इज वैल्यू ऑफ t y z एंड x। तो यहाँ से जितनी भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। आई होप समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और इतना टफ भी नहीं है बिकॉज कोई बड़े फॉर्मूले नहीं है, बड़े कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, कंपेयर करना है देन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। सो नाउ कम हियर, यहाँ से क्या करना है हमारे पास एक्स वाई सेम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहीं से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब ये x अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज वॉट 2x एंड हेयर इज वॉट 3x, ये एक मैट्रिक्स है। नाउ प्लस दिस इज वॉट माइनस y और नीचे क्या आ गया y, ये एक और मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू 10 एंड देन 5, ये दूसरा मैट्रिक्स है, राइट। अब लेफ्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो उसको हम प्लस कर लेते हैं। दिस इज वॉट 2x माइनस वाई और नीचे क्या हमारे पास 3x प्लस वाई, दिस इज अ मैट्रिक्स एंड इक्वल्स टू 10 एंड 5, राइट। ये हमारा क्या है सेकंड मैट्रिक्स है। अब दो मैट्रिक्स है तो इसको इक्वेट करेंगे, दोनों मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो मैट्रिक्स को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनकर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। दिस इज वॉट 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 एंड देन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब हम वहीं आ गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली दोनों को प्लस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज व्हाट 5x एंड इक्वल्स टू 15. सो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 15/5. दिस इज व्हाट 3. सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. किसी x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y आ जाएगा. सेकेंड वाले में डाल देते हैं. दिस इज व्हाट 3 × 3 प्लस y इक्वल्स टू 5. Now y equals to 5 minus 9. So the value of y is what -4. ठीक, so y की क्या वैल्यू आ जाती है -4. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारा लास्ट होगा इस वीडियो का, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होने वाला है, तो सबको ज़बरदस्ती खींचने का कोई खास फायदा नहीं है. सो चलते हैं हम नेक्स्ट पे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 से पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार साफ कर लेते हैं. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट 3x, राइट. 3x सेम 3y 3z एंड 3w. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं. सो दिस विल बिकम x + 4 x + y + 6 and then -1 + z + w and then 2w + 3. तो ये हमारे पास क्या होगी, मैट्रिक्स हो गई. अब पहले सबको कंपेयर करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, देन 1 बाय 1 जिस जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते चले जाएंगे. सो फर्स्ट हमारा दिस इज व्हाट 3x = x + 4. इसी को सॉल्व कर लेते हैं. 3x - x = 4 माइनस करेंगे. सो दिस इज व्हाट 2x = 4, राइट. अब 2 उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 4/2 एंड देन x इज इक्वल्स टू 2, राइट. यहाँ से हमारे x की वैल्यू निकल कर आ गई. सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास क्या, 3y = x + y + 6. नाउ देन x की वैल्यू हमारे पास पता ही है, तो हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. यहाँ से x की हमारा 2. तो दिस इज व्हाट 3y - y = x हमारा 2 + 6. So this is 2y = 8 and then value of y is what 8/2. So this is what 4. So यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती है क्या, 2 and 4. नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं z. सो z है हमारा, दिस इज व्हाट, पहले w निकाल लेते हैं, सो डेट z की वैल्यू निकालना ईजी हो जाएगा. 3w = 2w + 3. Now 3w - 2w = 3. ओके, देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज व्हाट w = 3. सो w की वैल्यू आगे सीधी सीधी क्या है 3. नाउ लास्ट वाले को कंपेयर कर लेते हैं, वहाँ से देखते हैं कि जो इसकी वैल्यू है क्या निकलने वाली है. दिस इज व्हाट 3z = -1 + z + w. अब w की वैल्यू तो हमें पता है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दिस इज व्हाट 3z, इधर से माइनस आ गया. दिस इज व्हाट 3z -1 और w की वैल्यू क्या है 3. सो 2 टाइम्स ऑफ z = 2. नाउ z = 2/2 एंड z इज व्हाट 1. तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई. तो यहाँ जो 4 वेरिएबल्स थे, चारों वेरिएबल की वैल्यू हमने आराम से इजीली फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो यहाँ तक हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12. सो आज हमने क्वेश्चन किया फ्रॉम क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 12. तो ये हमारा आज यहीं तक रहेगा. इसके बाद हम जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन होता है तो ज़्यादा टाइम भी लगता है. तो एक ही साथ सारा करने में भी बोरिंग फील होता है, तो वो बोरियत आपको ना फील करना पड़े, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो इसी तरीके के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ. हम पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे आपको ईजी वे में, सो डैट आप आराम से उसको समझ सके. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.